ओम शांति। आज भट्ठी का आखिरी दिन है या शुरुआत है? हाँ, जितने बाबा के महावाक्य सुने उसको आपने पहले से स्टार्ट किया हुआ है और कर दिया। भट्ठी हमें सिखाती है सदा भट्ठी में रहो, बाहर नहीं निकलो। भट्ठी माना श्रेष्ठ लक्ष्य। कैसे हम आत्म अभिमानी बनकर रहें, विचार सागर मंथन करते रहें। अपने आप को किस दृष्टि से देखें, औरों को किस दृष्टि से देखें, ये सब चर्चा होती है ना भट्ठी में। मैं कौन हूँ, कल दादी बार बार कह रही थी मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। इसके अनुभव में स्थित रहना। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और शरीर की अवस्था है वृद्ध, 80 वर्ष 90 वर्ष, आत्म अभिमानी बनने वालों के कान में बाबा के महावाक्य आते हैं, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। वो मीठे बच्चे महावाक्य बूढ़ा होने नहीं देता, वो बचपन की अनुभूति कराता है। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और बच्चे के कान में आवाज़ जाती है मीठे बच्चे, आत्मा का अनुभव होने के कारण उसे बड़ेपन का अनुभव होता है कि मैंने तो 84 जन्म लिए हैं, 5000 वर्ष से पाठ बजाकर आए हैं। तो बच्चे में बड़ेपन की अनुभूति होती है और बड़ी उम्र वालों को बचपन की अनुभूति होती है। एक ही आवाज़ सुनाई देती है, बाबा के बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं। बाबा ने कहा है बच्चे बनकर रहोगे तो बचे रहोगे सेफ रहोगे। बच्चे बनकर रहेंगे, बचे रहेंगे, माया के वश नहीं होंगे। योग में आत्म अभिमानी अवस्था और बाबा की मीठी याद निरंतर रहे, सदा रहे। अंडरलाइन कर देना है, सदा। सदा याद रहेगी तो सदा खुश रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा स्वमान में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा नाचते रहेंगे। ये सदा शब्द को अंडरलाइन करना है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। दुनिया में लोग भी बहुत खुश रहते हैं, नहीं रहते हैं? दुनिया में लोग खुश रहते हैं, सदा खुश नहीं रहते। हमारी विशेषता क्या है? हम सदा खुश रहते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें खुश रहने की बात याद आ जानी चाहिए। हमारे आज का विषय है लौकिक में अलौकिकता कैसे लाएं।
ये शरीर लौकिक है, लौकिक माता पिता और रिश्तेदार हैं, लौकिक संसार है, लेकिन हमने अनुभव किया है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैंने 84 जन्म लिए हैं, 5000 वर्ष से पार्ट बजाते आए हैं। मैं बहुत अनुभवी हूं, हर रहस्य को जानने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में, जीवन माना 5000 वर्ष के जीवन में, बहुत सुख देखा है, बहुत सुख देखा है। सोने के महलों में रहे हैं, डबल ताजधारी बनकर रहे, राज्य अधिकारी बनकर रहे, प्रकृति के मालिक बनकर रहे। अपरम अपार सुखों में रहे। बाबा बार बार कहते स्वदर्शन चक्र चलाओ। सतयुग में भी 8 जन्म इतने अपार सुखों में रहे, त्रेता के 12 जन्म अपार सुखों में रहे, द्वापर के जन्मों में भी सुखों में रहे, ये 84वां अंतिम जन्म में भी सुखी हैं, है ना। आगे के जन्म कितने श्रेष्ठ रहे। तो बाबा कहते अगर बच्चे अपने को आत्मा समझकर पूरे ड्रामा के चक्र को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र चलाएंगे, तो अनुभव होगा कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने बहुत ऐश्वर्य देखा है, बहुत संपत्ति देखी है, बहुत धन देखा है, बहुत प्रेम देखा है। कहते हैं सतयुग ऐसी दुनिया है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते हैं, घी दूध की नदियाँ बहती हैं। हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। अगर बार बार मन मना भव मध्याजी भव दोनों याद रहे, बाबा याद रहे, प्राप्तियां याद रहे, तो इस जीवन में जो कमियां हैं वो महसूस नहीं होगी। जिसने बहुत सुख देखा है, बहुत सुख देखा है और आज सुख का सागर मिला है। हमें ज्ञान मिला है? नहीं, ज्ञान का सागर मिला है। हमें शांति मिली है? नहीं, शांति का सागर मिला है। कई कहते हैं ना यहाँ आए बहुत शांति मिली। हमने केवल शांति नहीं पाई है, शांति का सागर मिला है। ज्ञान नहीं मिला है, ज्ञान का सागर मिला है। स्वयं भगवान मिला है, हमारी पालना कर रहे हैं, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? जैसे हम थे। जो कार्य हमने पहले किया है, सतयुग में जो हमारी संपूर्णता थी, आज उसको हम याद करते हैं। मुझे फिर वही हो जाना है। क्या हो जाना है? जो हम थे। जो थे वही बन जाना तो आसान लगता है ना। जो काम हमने पहले किया था आज फिर करना पड़े तो आसान लगता है ना, मुश्किल नहीं लगता। इसी को कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। ये स्वदर्शन हमें संपन्नता की, संपूर्णता की अनुभूति कराता है।
महसूस कराता है, भरपूर हैं, भंडार भरे हुए हैं, अखुट खजाने के मालिक हैं। अभी हमें सौभाग्य मिला है कि जो तन हमारे पास है ये बाबा की सेवा में लगाएं, ईश्वरीय कार्य में लगाएं। ये सौभाग्य सत्युग के शरीर का नहीं होगा, होगा निरोगी काया होगी, कंचन काया होगी, कल्प तरु समान लंबी काया होगी, लंबी उम्र वाली, लेकिन वो बाबा के काम में आएगी? आएगी? वो बाबा के काम नहीं आएगी। अखुट धन होगा गिनती नहीं कर सकेंगे, इतना खजाना होगा, बाबा के काम आएगा? आज थोड़ा है, ये बाबा के काम में आता है। इसका सौभाग्य है, ये तन का सौभाग्य है कि ईश्वरीय कार्य में लगा हुआ है। ये सौभाग्य सत्युग के शरीर का नहीं होगा। थोड़ा धन है वो सौभाग्यशाली है, ईश्वरीय कार्य कर रहा है उस धन से। हम संगम युग में जितना समय है सत्युग की तैयारी कर रहे हैं, हर रोज हर रोज। हमारी दृष्टि अगर ऐसी बन गई तो दृष्टि में लौकिकता नहीं रहेगी, अलौकिकता आ जाएगी। जो लौकिक परिवार हमारे साथ है, पुराने हिसाब किताब के साथ है, पुराने हिसाब किताब सब खत्म। मेरे द्वारा सबको सुख मिलना ही है, ये नहीं किसी के व्यवहार से दुखी हों और ये सोचें ये भी मेरे कर्मों का फल है, कर्म फल भोग रहे हैं। हमारे को हर एक के साथ सुख देने का कार्य करना है, हर एक को आत्मा की नज़र से देखना है। पिछले हिसाब चुकतू हो, आगे नया खाता नहीं बनाना है। नया खाता कैसे बनता है? कर्मों का नया खाता कैसे बनता है? किसी भी बात का बार बार चिंतन करने से नया खाता तैयार हो जाता है। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाने से पुराना खाता खत्म होता जाएगा। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्मों का फल मिलता है। इस कर्म क्षेत्र पर हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर बड़ी विशेषता चाहिए, वो है अलौकिकता। हमारी दृष्टि में रहे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये दृष्टि रहे। और सारे हिसाब किताब योग की अग्नि से चुकतू कर देना है, नया खाता नहीं तैयार करना है। कोई अगर हमारे साथ झगड़ा करता है हम उसको जवाब देंगे? नहीं देंगे बाबा कहता है मुस्कुराते रहो, उसके प्रति शुभ भावना क्रिएट करो। ये आत्मा अपना पिछला हिसाब किताब के अनुसार कर्म कर रही है। आज किसी को भी आप शिक्षा देना चाहते हैं तो कोई शिक्षा लेना पसंद नहीं करता, ऐसी बात है ना। आज बच्चे भी शिक्षा सुनना नहीं चाहते। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम याद रखते हैं। जैसे एक किसान खेती करता है, खेती करता है तो बीज बोता है। ऐसे ही खेत में जाके बीज गिरा दे तो बीज सड़ जाएगा या चिड़िया खा जाएगी। बीज बोने से पहले
क्या करता है? हल चलाता है, जमीन को नरम करता है ना। बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है। खेत तैयार करने का मतलब उसको नरम करता है, हल चलाकर उसको नरम करता है। नरम करने के बाद जो बीज डालते हैं वो अंदर चला जाता है। हम जब किसी को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा बीज है। जिसको सुना रहे हैं वो कड़ी जमीन है, वो सुनना नहीं चाहता, वो शिक्षा लेना नहीं चाहता। वो कहता है मुझे क्यों कह रहे हैं ऐसा होता है ना, क्यों समझा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो बाबा कहते कड़ी जमीन को पहले नरम करो। नरम करने का तरीका क्या है? नरम करने का तरीका क्या है? नरम करने का तरीका है उसके गुणों का वर्णन करो। आप बहुत एक्यूरेट हैं, आप बहुत लकी हैं, आपके अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं, आपके कार्य करने में बहुत पूर्णता है, विशेषता है, आपका कर्म कलावान है, कला युक्त है। महिमा करने से वो कड़ी जमीन नरम हो जाएगी। फिर उसको कहो इन बातों पर भी आप ध्यान दो, उसको अच्छा लगेगा। गुण गाने के बाद जब धरती नरम हो जाए तब उसे आगे की प्रेरणा दो, ग्रहण करेगा। एक दूसरा उदाहरण हम याद रखते हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, क्या करता है? पहले बेहोश करता है ना। बिना बेहोश किए ऑपरेशन नहीं करता, पहले बेहोश करता है। शिक्षा भी एक ऑपरेशन है। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, शिक्षा ऑपरेशन है ना। कैसे ऑपरेशन कर देते हैं? बिना बेहोश किए बिना बेहोश किए ऑपरेशन कर देते हैं। तो चिल्लाता है, झगड़ा करता है, बोलता है। बाबा कहते पहले उसके गुणों को देखो, फिर उसके गुणगान करो, उसके गुणों का वर्णन करो। आपके अंदर हर कार्य को सफल करने की विशेषता है। आप बहुत भाग्यवान हैं, कर्मठ हैं, दृढ़ता की शक्ति है। जो संकल्प कर लेते हैं पूरा करके रहते हैं। उसकी जो विशेषताएं हैं उसका पहले वर्णन करो। ये है उसको नशा चढ़ा देना। हम बेहोश करना नहीं कहेंगे, नशा चढ़ा देना। जब वो नशा चढ़ जाएगा तब जो भी शिक्षा देंगे वो काम करेगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी विधि है, बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलती। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। सहयोग स्थूल है, बाहरी सहयोग है। आपने एक पौधा लगाया, आप क्या करेंगे? कोई बकरी ना खा जाए तो उसमें बांस की फट्टी लगा देंगे, घेरा लगा देंगे है ना। और क्या करेंगे? रोज उसकी मट्टी नरम करेंगे, रोज पानी डाल देंगे, रोज उसमें खाद डाल देंगे, हवा लगती रहे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ धूप भी लगती रहे। लेकिन आप एक पत्ता नहीं जोड़ सकते, वो उसको खुद बढ़ना है। हमारा सहयोग बाहरी हो सकता है, उसे खुद बढ़ना है। वो अंदर से खुद निकलता है पत्ता बाहर, धीरे धीरे पौधा बनता है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है।
हम जितना सहयोग दे सकते हैं बाहर ही देते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। सहयोगी का मतलब ही है गुण दर्शन करने वाला और गुण गाने वाला। लौकिक को अलौकिक की नज़र से देखें, अलौकिक व्यवहार करें, ऐसे कार्य की प्रेरणा दें जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए, जिससे हमारे अंदर दैवी गुण जागृत हो जाएं, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाए, व्यवहार में श्रेष्ठता आ जाए, हमारी वाणी में मधुरता वरदान भरा हो। ऐसे मुख से वरदान निकलने की आदत नहीं है, लेकिन वरदान बोलते 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 क्या होगा? वरदान बोलने का अभ्यास हो जाएगा। किसी को अच्छा कहना, गुणवान कहना, देवता कुल के हो, ईश्वरी कुल के हो, बाबा की गोद के बच्चे हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, किसी को उस नज़र से देखना और बोलना, ये है अनुकूल वातावरण तैयार करना, ये है धरती को तैयार करना, जमीन को तैयार करना। अगर ये विशेषता हमारे अंदर नहीं होगी तो हमारे मुख से निकलेगा क्या? निकलेगा? कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। किसको कहें? शिकायत ही शिकायत करते रहेंगे। शिकायत करने की भी बड़ी आदत है, बरसों पुरानी बातें याद रहती हैं। बाबा ने हमें बहुत बड़ी एक शक्ति दी है, बहुत बड़ी शक्ति, वो है भूलने की शक्ति। पास्ट को भूल जाओ, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने सब भूल जाओ। किसको भूलेगा? किसको भूलेगा? जो ज्ञानी तो आत्मा होगा, उसको पता है ये वेस्ट है, ये काम का नहीं है, ये व्यर्थ है। उसे योग अग्नि में भस्म कर दें। ड्रामा में इस आत्मा ने ये पार्ट बजाना था, बजाया, इसका कोई दोष नहीं है। ड्रामा भी बार बार याद रहे। किसी के कर्मों को इकट्ठा नहीं करें, ऐसा किया फिर वैसा किया फिर वैसा किया। आजकल मोबाइल सबके पास है ना, सबको डिलीट करना आता है। आता है ना। अब ये पुरानी फाइलें तैयार हैं, एक एक व्यक्ति की फाइल तैयार है। एक व्यक्ति का नाम लेंगे ना, उसके अब तक उसने क्या क्या किया पूरी फाइल खोल के बैठ जाएंगे, पूरी कहानी सुनाने लग जाएंगे। आप नहीं जानते उसको, उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। बाबा कहते हैं पूरी फाइल डिलीट कर दो। मोबाइल में करना आता है, या बुद्धि में डिलीट करना पड़ेगा। जितना योग युक्त होंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, व्यर्थ को भूलने की शक्ति आ जाएगी। वो कौन सी स्टेज है हमारी दादियों की? कहती है एक सेकंड जो पास्ट हुआ हम उसको याद नहीं करते। व्यर्थ को भूल जाते हैं, इसलिए जो काम करना है, जो समर्थ है, उसे भूलते नहीं है, वो याद रहता है। इसलिए निरंतर बाबा को याद कर सकते हैं। एक बार की बात है, मैं बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ बॉम्बे में थी। मुझे कुछ समय दादी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। एक दिन की बात है, दादी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं उनके सिर में बाम लगा रही थी।
कमरे में कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था, शांत। अचानक दादी ने बोला, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी के ऐसा कहने से मैं भी बाबा को देखने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दादी बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं बहुत बच्ची थी उस टाइम। मैंने दादी से पूछा, कौन सा बाबा? दादी के टाइम हर समय कौन सा बाबा? दादी को अच्छा नहीं लगा मेरा पूछना। दादी ने कहा, इकट्ठे हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं ना, अलग अलग थोड़े ही हैं। तो दादी के बोल इतने गहराई से थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाप दादा दोनों को इकट्ठा देखना ये तो बहुत आसान है। आसान है ना? देहधारी को याद करने की तो हमको आदत है। हर समय अगर हम चाहें कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने रहे, रह सकता है ना? रह सकता है ना? और बाबा में शिव बाबा है। बाबा के नैनों से शिव बाबा ही देख रहा है, शिव बाबा ही बोल रहा है, शिव बाबा ही मेरे को बुला रहा है, आओ बच्ची। ये तो बहुत सहज है। मुझे भी अंदर में ऐसा संकल्प आया कि दादी कहती है कि सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता कि बाबा मेरे सामने ना हो। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर में इच्छा जगी, मैं भी कर सकती हूँ। मैंने उस टाइम से हर टाइम बाबा को देखना शुरू कर दिया। हर टाइम बाप दादा मेरे सामने हैं, वही मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मैं उनसे ही बात कर रही हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ, बाबा को साथ लेके जा रही हूँ। रास्ते में मैं उनसे बातें करती जा रही हूँ। हर बात बाबा से पूछना, हर बात बाबा को सुनाना, एंजॉय करने लगे, आनंद आने लगा। कौन मेरे साथ है, किसके साथ चल रहे हैं, कौन ले जा रहा है। निरंतर योग की अनुभूति होना शुरू हो गया। क्योंकि दादी ने मुझे पास बनवा दिया, कहा रोज जाओ क्लास कराने। और मेरी उम्र 18 बरस भी नहीं थी तब 17-18 बरस की होगी। मैंने दादी को ये नहीं कहा मैं अकेली कैसे जाऊं। मुझे याद आया, मुझे यहाँ भेजा किसने है? बाबा ने। बस बाबा को साथ लेकर चलना है, बाबा से बातें करनी है, बाबा से हंसी भी करना है। ऐसे निरंतर याद ने मन को हमेशा फ्रेश कर दिया। हमेशा शुभ ही शुभ दिखाई दे, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ दिखाई दे, हर बात कल्याणकारी ही दिखाई दे, ऐसी अनुभूतियां होने लगी। बाबा ने एक दिन बाबा की मुरली चल रही थी और बाबा ने मुझे लिखने के लिए कहा। तो जब बाबा ने मुरली चली और मैंने बाबा के महावाक्यों को एक भाषण की तरह लिखा, मुझे बहुत आनंद आया। एक एक बच्चे को बाबा ने तैयार किया है।
दादी अपना अनुभव सुनाती हैं। दादी कहती है, मैं एक बार कोर्स करा के बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची ज्ञान सुनाया या सुख पहुंचाया? कहा कि मेरे मन में आया ज्ञान सुनाना और सुख पहुंचाना, क्या एक ही काम है? फिर बाबा से पूछा, बाबा ज्ञान सुनाना और सुख पहुंचाना क्या एक ही काम है? तो बाबा ने कहा, सुख स्वरूप होकर जब ज्ञान सुनाओगे तो दूसरी आत्मा के अंदर जो दुख भरा है निकल जाएगा और वो आत्मा सुख की अनुभूति करेगी। आप ज्ञान सुनाते जाएंगे और वो आत्मा सुख की अनुभूति करेगी, उसके अंदर दुख भरा हुआ निकल जाएगा। फिर दादी ने बताया, रोज कोर्स करा के बाबा के पास जाती थी। फिर दूसरे दिन बाबा ने कहा, अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़कर पढ़ाए, इसलिए जब किसी को कोर्स कराओ तो कोर्स कराने से पहले 1 घंटा अपने को कोर्स कराओ, वही ज्ञान पहले अपने को सुनाओ, उसका स्वरूप बनकर फिर दूसरे को सुनाओ, तो उस आत्मा के अंदर जो दुख के कांटे चिपे हुए हैं, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, अंदर दिल भरा हुआ है, भरा हुआ है। किस चीज से भरा है? दुखों से भरा है, दुख के कांटों से भरा हुआ है, अंदर दिल भरा हुआ है। वो एक एक करके कांटे निकल जाएंगे और आत्मा सुख का अनुभव करेगी। कब? जब हमारे अंदर सुख की अनुभूति होगी। हम अनुभव से सुनाएंगे। पहले अपने को सुनाओ, फिर औरों को सुनाओ। कितनी अच्छी विधि बाबा ने बताई है, कैसे अन्य आत्माओं की सेवा करो। आजकल देखते हैं जरूरी बातें भूल जाती हैं। ये काम करना था, भूल गया। क्यों भूल गया? जो याद नहीं रहना चाहिए वो याद है, और जो याद रहना चाहिए वो भूल जाता है। जरूरी बातें भूल जाती है और जो याद नहीं रहना चाहिए उसी को बार बार याद कर रहे हैं। बाबा ने सिखा दिया, जो भी व्यर्थ है डिलीट करो, मिटा दो। ये बात मेरे काम की नहीं है, आज के बाद कभी भी मुझे याद नहीं आए। इस आत्मा का ड्रामा में पार्ट था, उसने बजाया, फिर कल्प बाद बजाएगी। हम क्यों याद करें? हमारे अंदर बस बाबा के गुण भरे हों, हमारा मन बाबा के गुण गाता रहे, बाबा के गुण गाता रहे, गुण गाता रहे। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते थे, भजन करते थे, नाम जपते थे, वो बाबा ने छुड़ा दिया। अब हम सारा दिन बाबा की गुणों की मूरत देखते हैं। मूरत देखते देखते हम गुणवान बन जाएंगे। अगर गुणवान बनना है, एक ही विधि है, गुण देखते देखते गुणवान बन जाएंगे। और औरों के अवगुण देखते देखते क्या होगा? क्या होगा? वही काम खुद करने लग जाएंगे। कहते हैं, आपने ये काम क्यों किया? वो भी तो करता है, वो भी तो करता है, वो भी तो करता है। दूसरों का एग्जाम्पल दिखाने लग जाते हैं। आप हमको कहते हैं वो भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसा है। बाबा कहते,
अवगुण देखते देखते अवगुण आ जाएंगे। इसलिए गुण धारण करना, सर्वगुण संपन्न बनना बहुत सहज है, बहुत सहज है। क्या सहज है? खाली गुण देखते रहो। बाबा को फॉलो करना है, बाबा की पूरी हिस्ट्री को याद करो। बाबा में कितना शिव बाबा के प्रति समर्पणमयता थी, झट से समर्पण कर दिया, मेरा को तेरा कर दिया। लौकिक परिवार साथ में रहा ना, युगल भी, बच्चे भी साथ में रहे। सबके प्रति दृष्टि बदल गई। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, सबके प्रति बच्चे की नजर आ गई। लौकिक होते हुए भी लौकिक वाला रिलेशन नहीं रहा, लौकिक वाला व्यवहार नहीं रहा। हमें निर्मल शांता दीदी बाबा की लौकिक बेटी ना, और अनुभव सुनाती है। कहा कि मेरे को ड्यूटी मिल गई बर्तन मांजने की, और इतने लोगों का भोजन बनता था, 500 लोगों का भोजन बनता था। टोपिया बहुत बड़ा, तो बोला मैं टोपिया के अंदर जाकर उसमें राख गिरा कर उसको साफ कर रही थी, पैर से साफ कर रही थी। तो दूर से लग रहा था मैं डांस कर रही हूं। बाबा ने देखा ये बच्ची डांस क्यों कर रही है, जा करके देखा तो बच्ची क्या कर रही है, कहा मैं टोपियां साफ कर रही हूं। दूर से लग रहा था डांस कर रही है। हाथ से साफ किया, फिर पैर के नीचे राख रख के पैर से रगड़ रगड़ के मांज रही थी। तो हमने देखा ये नहीं लौकिक रिलेशन है तो बढ़िया बढ़िया ड्यूटी दी, नहीं, सब काम जैसे सबको दिया ऐसे उन्हों को भी दिया। लौकिकता में कैसे अलौकिकता आए, इसको देखना हो तो बाबा को देखो। बाबा ने कैसे एक एक बच्चे को नजर से निहाल कर दिया, माला माल कर दिया, कितनी खुशियां बांटी। हर बच्चे को आगे बढ़ाने की बहुत बाबा के अंदर रहता था, ये बच्चे आगे बढ़े आगे बढ़े। एक बार बाबा झोंपड़ी के बाहर बैठे थे और मैं बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी और पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। दूसरे दिन बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। मैं वहां के सब सेंटरों पर गई, कहा घूम कर आओ, लिख दिया इस बच्ची को खूब घुमा देना। और हमारा संस्कार घूमने का था ही नहीं, शुरू से वैराग वृत्ति रही। लेकिन बाबा ने कहा घुमाओ, तो जब जहां जाती याद रहता, भगवान अपनी दुनिया दिखा रहा है, देख लो, इसी के पीछे दुनिया आकर्षित है, देख लो, ये भी देखो। तो ऐसा लगता था कि बाबा के साथ खड़े होकर के हर दृश्य देख रहे हैं। जो सेवा दादी ने हमें दी वो हमने की, लेकिन वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, वहां हमको बहुत दम्मा हो गया। बाबा आए, बाबा को पता लगा कि डॉक्टर कहते हैं यहां ठीक नहीं होगा, बाहर भेजो। तो बाबा ने फिर ईस्टर्न जोन में भेजा, कहा बच्ची जाओ वहां ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में गई, दमा ठीक हो गया। ये भी बाबा का वरदान था, बच्चे वहां जाओ ठीक हो जाएगा।
जो कार्य बाबा ने दिया, जैसे दिया ऐसे करने की प्रेरणा, भावना अंदर में जागृत होती रही। आज भी लगता है बाबा गाइड है, हमें आगे बढ़ा रहा है, हमको चला रहा है। हम चल रहे हैं तो कहेंगे थक गए हैं, हम चल नहीं रहे हैं, वो चला रहा है, हम थकेंगे कैसे? रोज रिफ्रेश कर देता है, मन को खुश कर देता है, शक्तियां भर देता है। एक मुरली को अनेक बार पढ़ो, कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार तो जरूर पढ़ो। अमृत वेले भी पढ़ें, दोपहर को भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें, रात्रि को भी पढ़ें। भगवान हमसे बातें कर रहा है। आज भी मुरली सुने बिना, मुरली पढ़े बिना हम न्यूज़पेपर नहीं देखते। वो सारी नेगेटिव न्यूज़ है। वो नेगेटिव न्यूज़ हमारे अंदर नहीं चली जाए। पहले भगवानोवाच, बाबा हमें क्या कह रहे हैं, बाबा का हमारे लिए आदेश क्या है। अपना साथी बना लेना है मुरली को। बाबा हमसे बातें कर रहा है। मुरली ऐसी है जैसे बाबा का पत्र है, एक एक बच्चे से बातें कर रहा है। जो ऐसे बाबा से प्रीत रखने वाले, बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलने की इच्छा रखने वाले जो बच्चे होंगे, उनका एक लक्षण होगा एकांत प्रिय। उन्हें एकांत बहुत अच्छा लगेगा। अकेले होंगे, लगेगा बाबा सामने आ गया। मुरली पढ़ेंगे, लगेगा बाबा मेरे से बातें कर रहे हैं। वो एक एक महावाक्य मुरली सुनते हैं तो लगता है सबके लिए कह रहे हैं, और जब मुरली पढ़ते हैं तो लगता है सिर्फ मुझे कह रहा है। बाबा जो कह रहा है सिर्फ मुझे ही कह रहा है। वो भावना अंदर में जागृत होती है। हम सब मुरली के दीवाने हैं। गोप किसे कहते हैं, गोपी किसे कहते हैं? वो गोप और गोपी का लक्षण क्या है? गोपी वो है जिसे घर बैठे मुरली सुनाई देती है, कान में आवाज आती है, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने, यही सुनाई देता रहता है। वही सच्ची गोपी है। एकांत मिलती है, बाबा के महावाक्य सुनाई देते हैं। ये नहीं उस व्यक्ति ने ये कहा, उस व्यक्ति ने ये कहा, दुख देने वाले बोल सुनाई देते रहे, वो गोपी नहीं है। भागवत में गायन है, गोप वो है, गोपी वो है। घर बैठे उन्हें मुरली की आवाज सुनाई देती थी। हम सब मुरली के दीवाने हैं। बार बार मुरली पढ़ें, बार बार मुरली पढ़ें। भगवान हमसे बातें कर रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। वही महावाक्य याद रहे, वही कार्य जो बाबा कह रहे, आत्म अभिमानी बनो, मन मना भव, माम एकम मध्याजी भव। बाबा जो कह रहा है वही हम करने लग जाएं। और जो हमारे आस पास रहने वाले हैं उन्हें बाबा के महावाक्य सुनाते रहें। आज बाबा ने ये बात कही, आज बाबा ने ये बात बहुत अच्छी कही, मुख से बार बार निकलता रहे तो घर के अंदर एक अलौकिक वातावरण बना रहेगा। बाबा के महावाक्य सुनाई देते रहेंगे। अगर बार बार मुरली नहीं पढ़ेंगे तो मुख से बार बार मुरली, बाबा के महावाक्य नहीं निकलेंगे। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये निकलता रहेगा। दूसरों के कहे हुए बोल जब हमारे मुख से निकलते हैं, इसको शिकायत कहते हैं, निंदा। आपने सुना है निंदा को भी रस कहा गया है। निंदा रस है। लोगों को निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, निंदा करने में बड़ा रस मिलता है। इसीलिए तो किसी के घर जाकर
2 घंटे बैठकर किसी की शिकायत कराते हैं, निंदा कराते हैं। अगर आनंद नहीं मिलता तो खास उसमें टाइम लगाते क्या? लगाते क्या? खर्चा भी करके जाएंगे किसी के घर में और 2 घंटे इसकी उसकी 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 बातें करके आ जाएंगे। कहते हैं निंदा भी रस है। दूसरे की कंप्लेन करने में, शिकायत करने में बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इससे छुटकारा पाओ। एक राजा की कहानी हमने सुनी थी। एक राजा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक आश्रम जहाँ कोई गुरु रहते थे उसके पास बहुत गोबर का ढेर देखा। तो उनको लगा कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे घोड़े रहते होंगे, क्योंकि राजा लोग घोड़े के बहुत शौकीन थे। बहुत ढेर लगा हुआ था। गए, जाके उनसे पूछा आपके पास बहुत बढ़िया किस्म के घोड़े हैं क्या? बोला नहीं, हमारे यहाँ तो कोई घोड़े नहीं है। तो ये इतना गोबर का ढेर कैसे लगा है? तो उसने कहा ये सब राजा के कर्मों का फल है। जो इतना बड़ा ढेर लगा है ये आपके ही कर्मों का फल है। ये बोला ये खत्म कैसे होगा? बोला ये खत्म तब होगा जब कोई आपकी निंदा करेगा। कोई आपकी निंदा करेगा तो आपके कर्मों का हिसाब उसके ऊपर चढ़ जाएगा। आपका कम हो जाएगा। तो राजा तो बहुत आदर्शवादी था, बहुत मर्यादा वाला था, बड़े अच्छा गुणवान था। तो कहा लोग मेरी निंदा कैसे करेंगे? अपने मंत्री से जाके पूछा, कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी बेटी को खूब सजा संवार के राजा के बाजू में बिठा दिया और एक सवारी निकाल दिया, सारे शहर में घुमाइए। जब सारे शहर में घूमने लगे तो लोगों ने अनेक प्रकार की बातें करना शुरू कर दिया, अनेक प्रकार की निंदा करना शुरू कर दिया। ये राजा पहले तो बहुत अच्छा था, अब इसे चरित्रहीन हो गया है, अब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। लोग सब उसकी शिकायत करने लगे। जब चारों तरफ शिकायत निंदा हुई तब फिर राजा उस गुरु के पास गया। जाके क्या देखा? सारा ढेर खत्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था। बोला थोड़ा सा क्यों बच गया? बोला किसी ने निंदा अभी नहीं की है, कोई बाकी रह गया है। समझा? इस कहानी का मतलब क्या है? मतलब ये है आप जिसकी निंदा करेंगे उसके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए जिसके कर्म है उसी के पास रहने दो। हम उठा के उसकी शिकायत दूसरे के सामने ना करें। बाबा ने हमें काम दे दिया है। ये मुख है ना, मौन में नहीं रहता। कहेंगे ना सारा दिन मौन में रहो, मुश्किल लगेगा। ये बोले बिना नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने हमको प्रदर्शनी का किताब दे दिया है ना। प्रदर्शनी का किताब, सारे प्रदर्शनी के चित्र हैं उसमें। अपने घर में सारे चित्र लगा लो, प्रदर्शनी के सारे चित्र घर में लगाओ। कोई घर में आए उनको चित्रों दिखाओ और चित्रों पे समझाओ। मुख तो बोले बिना रहेगा नहीं, तो ज्ञान बोले, ज्ञान की बोली बोले। दिखाओ ये कल्प वृक्ष का चित्र कभी आपने देखा है? ये सीढ़ी का चित्र कभी आपने देखा है? ये सृष्टि चक्र का चित्र देखा है? जो आए बुलाकर भी लाओ और उनके चित्रों पर समझाओ। जहाँ कहीं जाओ तो प्रदर्शनी के चित्रों का किताब साथ लेते जाओ, उनको यही दिखाओ और इसी पर ज्ञान सुना के आओ। इसकी उसकी उसकी बातें करना बंद हो जाएगा। मुख का बोलना बंद नहीं होगा, मुख तो बोलेगा। निंदा नहीं करके महिमा के बोल, ज्ञान के बोल, बाबा की महिमा के बोल, ड्रामा की भी महिमा, अपनी भी महिमा, बाबा की भी महिमा, सबके सामने करते हुए आएंगे। महिमा करते करते महान बन जाएंगे।
बाबा ने कार्य दे दिया है। बच्चे महानता कहते ही उसको हैं। कोई व्यक्ति कैसा भी है, आपने उसको आत्मा के रूप में देखा, आपने उसको देवता के रूप में देखा, आपने उसको श्रेष्ठ भावना के रूप में देखा, ये महानता है। तो निंदा करने से छुटकारा दिला दिया, तो ज्ञान का मनन चिंतन भी चलेगा और उसका सुख भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी। बाबा पावर भी दे रहा है, दे अभिमान छूट जाए, सब अपने आप को गोपी महसूस करें। क्योंकि भागवत में गायन है, जब महारास हो रही थी तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, सिर्फ एक कृष्ण था, बाकी सब गोपियां थी, बाकी सब गोपियां थी। तो बाबा ने देह अभिमान छुड़ा दिया, कहा सब अपने आप को गोपी समझो, एक बाबा और मैं, हम सब गोपियां हैं। अगर ऐसी भावना अंदर में जग जाएगी, मुरली के दीवाने बन जाएंगे। जब एकांत है तो कान में मुरली की आवाज़ सुनाई दे रही है, या मुरली पढ़ रहे हैं, या मुरली के महावाक्य किसी को सुना रहे हैं, वही वातावरण में श्रेष्ठ भाव गूंजता रहेगा। जब चित्रों पर समझाओ तो 3 चित्र हैं, एक सृष्टि चक्र, दूसरा कल्प वृक्ष, तीसरा सीढ़ी। तीनों में एक ही बात है। अंतर क्या है, अंतर क्या है, ये स्पष्ट करो। चक्र के रूप में क्यों दिखाया, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। ये चक्र 5000 वर्ष का चक्र है, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए इस सृष्टि को चक्र के रूप में दिखाया है। सृष्टि की आयु 5000 वर्ष नहीं है, एक चक्र की आयु 5000 वर्ष है। जैसे एक दिन 24 घंटे का है, इसी तरह एक चक्र की आयु 5000 वर्ष है। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है। फिर इसको वृक्ष के रूप में क्यों दिखाया? लोग समझते हैं दुख अनादि काल से चला आया है, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी था। सदा भ्रष्टाचारी लोग थे, सदा देवता और असुर इकट्ठे थे, सदा एक जैसा था। वृक्ष के रूप में दिखाया। वृक्ष पहली स्टेज, वृक्ष की पहली स्टेज पौधा होता है, छोटा पौधा होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म एक था, सतयुग में एक था, उसका नाम भी नहीं था। एक का नाम नहीं होगा, 2 होगा तब तो नाम होगा ना। धर्म शब्द भी नहीं होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं होगा, देवता शब्द भी नहीं होगा, क्यों असुर के भेंट में देवता कहा जाता है ना। वृक्ष के रूप में दिखाया। पहले एक पौधा था, छोटा था, सुखमय संसार था, ये भारत था, गोल्डन एज थी। फिर द्वापर युग आया, अनेक विचार वाली आत्माएं आई, अनेक शाखाएं, वो भी अपनी गोल्डन एज में थी। पहली स्टेज उनकी भी सतो प्रधान है, वो भी गोल्डन एज में थी। और ये देवी देवताओं की आत्माओं में पूज्य से पुजारी बने, फिर विकारी बने। 2 ताज से 1 ताज हुआ, फिर 1 ताज भी खत्म हो गया, झाड़ वृद्धि को बांटा गया। ये कल्प वृक्ष इसीलिए दिखाया गया कि सतयुग से कलयुग तक एक जैसा नहीं था। पहले एक था, फिर अनेक हुए, फिर अनेकों में भी धीरे धीरे तमोगुण आता गया। दुनिया एक ही है,
धीरे धीरे विस्तार हुआ। तो ये इस तरीके के जो विचार हैं उसे खत्म हो जाएं। सीढ़ी का चित्र क्यों दिखाया? सीढ़ी का आरंभ संपूर्णता से होता है। सतयुग में सब संपूर्ण थे, संपूर्णता से नीचे उतरे हैं, संपूर्णता से नीचे उतरे हैं। सतयुग नया मकान था, धीरे 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 पुराना होते होते अभी हम कहाँ खड़े हैं? बस यही एक समय है चढ़ती कला का। सतयुग से कलयुग तक उतरती कला है, यही एक समय है चढ़ती कला का। इसका एक पल भी वेस्ट नहीं करना है। लौकिक परिवार में बैठे हैं लेकिन सदा ज्ञान का मनन चिंतन, भोजन बना रहे हैं बाबा के लिए, वो भी योग का समय। भोजन बनाना भी योग है, वो भी योग लगा रहे हैं। बाबा को भोग बहुत प्यार से लगा रहे हैं। बाबा के भोग का, बाबा के भोजन में जितना खर्चा हो, जितना अपने ऊपर भोजन में खर्चा है, इतना खर्चा रोज बाबा का हिस्सा निकालो। बाबा स्वर्ग स्थापना के कार्य में खर्च करेंगे, है ना। एक व्यक्ति के भोजन में रोजाना 150-200 रुपये खर्चा है ना। एक टाइम के भोजन में 50 रुपये खर्चा है कम से कम। सारे दिन में 150 या 200 रुपया खर्चा है। हमारे घर का पहला मेंबर बाबा है, तो जितना अपने भोजन पे खर्चा किया इतना बाबा का हिस्सा निकालो, हर रोज निकालो। बाबा अपनी स्वर्ग स्थापना के कार्य करेंगे, ये मेरा भाग्य बनाने का मौका। पहले बाबा फिर मैं। बहुत भाई बहन हैं, नाश्ता करने से पहले बाबा का भोग का हिस्सा निकाल देते हैं सारे दिन का, फिर खुद नाश्ता करते हैं, तब भोजन करते हैं। ये बाबा को खिला के खाना। बाबा अपने कार्य करते रहेंगे। ऐसे गुरुवार के दिन सेंटरों पे भोग लगता है, क्लास में गुरुवार के दिन लगता है, लेकिन हर रोज भोग लगता है। नाश्ते का भी भोग लगता है, दोपहर भोजन का भी भोग लगता है, रात्रि भोजन का भी भोग लगता है। तो गुरुवार के दिन हम पूरे सप्ताह का भोग बाबा के भंडारे में डाल दें तो पूरा सप्ताह भोग लगता ही रहे, उसके निमित्त भी हम बने रहे। रोज आना धन निकलता रहे, निकलता रहे, बाबा को याद करते रहें, ये भी विधि है। तो लौकिकता में अलौकिकता आ जाएगी। बाबा बैठा है, इस घर में बाबा बैठा है, मालिक वो है। कभी भी घर में झगड़ा नहीं हो, कभी किसी की निंदा नहीं करे, कभी किसी से दुखी नहीं हो। हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। कोई जोर से बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई मीठा बोलता है, हाँ कोई तीखा बोलता है। हर एक के बोलने का ढंग अलग अलग है। तो इस तरह से बाबा के महावाक्यों को याद रखते हुए, बाबा को रोज आना भोग लगाते हुए, कदम कदम बाबा को साथ लेकर चलते हुए आनंदित होते रहे। ये संगम युग हमारा कमाई का युग है, ये चढ़ती कला का समय है। हर दिन हमारी चढ़ती कला हो, हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छूट जाए, आगे बढ़ते जाएं। कल तक जो काम हम कर रहे थे आज नहीं कर रहे हैं, कल तक जैसा सोच रहे थे आज हमारी सोच हाईएस्ट हो गई, आगे बढ़ गई, ऊंचा उठी। अपने बारे में भी ऊंचा सोचें, औरों के बारे में भी ऊंचा सोचें। हम देवता कुल के हैं। मैं एक सेंटर पर रहती थी, एक माताजी थोड़ा देर से आती थी क्लास में। एक दिन माताजी से पूछा, माताजी आपको देर हो जाती है, फिर देर से आप क्लास में आते हैं? बोली हाँ मैं देर से आती हूँ,
एक ही काम करने के लिए आती हूँ। इतने देवी देवता इकट्ठे यहाँ मुरली सुनते हैं, मैं सबका दर्शन करने आती हूँ। इतने इतने मंदिरों में जाऊं तो इतने देवताओं का दर्शन हो, यहाँ एक ही जगह इतने देवताओं का दर्शन हो जाता है। मैं तो सबका दर्शन करने के लिए आती हूँ। कितनी ऊंची भावना है, हर एक को देवता की नजर से देख रहे हैं। इतने देवी देवता यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं, फिर देव पद पाने के लिए यहाँ गुप्त रूप में बैठे हैं, गुप्त वेश में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर हमको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। वो कहती है कि मैं तो सब देवताओं का दर्शन करने आती हूँ, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मेरा दिन अच्छा शुरू हो जाता है। सारी क्लास के बाहर वो बैठ जाती, एक एक निकलता उसको प्रणाम करती, एक एक से मिलती। तो उसके भाव जो इतने श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ भाव हर एक के प्रति, ये देवता हैं, गुप्त वेश में हैं, यही स्वर्ग के मालिक हैं, यही स्वर्ग में राज्य करने वाले हैं। ये जो श्रेष्ठ भाव है वो हमारी दृष्टि ऊंची कर देगा, हमारी वाणी ऊंची करेगा, हमारा व्यवहार ऊंचा करेगा, लौकिक में अलौकिकता आ जाएगी, खुशबू फैलेगी। जिसके पास बैठेंगे अपने परिवार की भी महिमा ही करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। मैं आपको 2-3 बातें बता रही हूँ हेल्थ से संबंधित, शरीर भी ठीक रहे। एक बात हम हमेशा याद रखते हैं, भोजन करने के बाद क्या होता है, हम जब भोजन करते हैं तो हमारे अंदर अग्नि पैदा होती है भोजन को पचाने के लिए। फिर 2 गिलास पानी पी लेते हैं, अग्नि बुझ जाती है, भोजन पचता नहीं है, सड़ने लगता है। नाश्ता करके, भोजन करके कभी भी पानी नहीं पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना। इतनी छोटी सी बात है लेकिन सदा निरोगी बना देगी, सदा निरोगी रखेगी। अंदर जो अग्नि पैदा हुई है भोजन पचाने के लिए, उसको पानी पी के ठंडा खत्म नहीं कर देना है। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन निरोग रखने के लिए हमेशा ये बात हमेशा याद रखनी है, तब सदा निरोगी रहेंगे, कोई रोग नहीं आएगा। जब हम भोजन करते हैं हमारे अंदर पेट में अग्नि पैदा होती है, वो अग्नि को भोजन पचाने में 1-1.5 घंटे का समय चाहिए। अगर हम 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं, वो अग्नि बुझ जाती है, भोजन पचता नहीं, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हम जब मधुबन में पहली बार आए कोटा हाउस में, हमने यहाँ देखा भोजन सबको मिलता है, पानी नहीं मिलता है किसी को। तो हमने पूछा कि क्या बात है, यहाँ भोजन की थाली सबको मिलती है, पानी नहीं। लौकी घरों में पहले टेबल पर पानी रखते हैं, बाद में भोजन आता है, ऐसा सिस्टम है ना। तो हमें बताया कि बाबा कहते हैं कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना। तो हमने सुना यज्ञ में 14 वर्ष कोई डॉक्टर नहीं आया, बाबा ने रोज मॉर्निंग वॉक कराई और भोजन के साथ पानी पीने का अभ्यास नहीं कराया, कहा पानी 1-1.5 घंटे के बाद पीना। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गए, एक्सरे किया, बहुत दवाइयाँ लिख दी, आपको ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत कुछ बोला। लेकिन मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया था, चूना खाओ, पान में लगाने वाला चूना, थोड़ा गेहूं के दाने बराबर। तो हमने रोज़ आना छाछ में, दही की छाछ में चूना डालकर रोज पीना शुरू कर दिया, एक भी गोली नहीं खाई। यहाँ सब बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं, समझ गए, और सब दर्द ठीक, बाबा बिल्कुल ठीक कर दिया। इसलिए हर रोज, वो भी कैल्शियम है ना, रोज थोड़ा सा रोज लेना है, रोज
सारे शरीर में कहीं दर्द नहीं होगी, सब मजबूत हो जाएगा। एक तीसरी एक दवाई और है, जब रात को हम सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं ना, मुंह में जो लार बनती है वो भी एक दवा है। उठ के बिना कुल्ला किए पानी पीना है, उससे भी हमारे अंदर में कई प्रकार की तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं। 2-3 बातें, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर याद रखेंगे तन तंदुरुस्त रहेगा। और बाबा को भोग लगा के खाएंगे, बाबा के लिए भोजन बनाएंगे, ठीक है, क्या होगा? सदा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।